गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आदित्य सर क्लास 8 का आज से हम लोग चैप्टर 2 एक्सपोनेंट पे चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे पहला जो चैप्टर 1 था रैशनल नंबर, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स था, जो भी क्वेश्चंस था, आप लोग अपने होमवर्क कॉपी में अच्छे से बना लिए होंगे। ओके, चलिए अब हम लोग सेकंड चैप्टर में चलते हैं, दैट इज एक्सपोनेंट। ओके, तो एक्सपोनेंट, व्हाट इज एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं, कुछ बातें समझते हैं। सपोज कर लो बाबू, लिखा हुआ है 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 लिखा हुआ है। तो आप यहां पे जो ये पावर 3 है ना, ठीक है, तो इसको जो है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हम लोग पावर भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं, जिसको इंडिसेस पढ़ते हैं, प्लूरल फॉर्म में इंडिसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्या हो गया? 2 को कहेंगे बेस, 2 को कहेंगे बेस। ओके, अब बेस से गाना याद मत कर लेना, बेबी को बेस पसंद है। सो ओके, तो बेस, दिस इज बेस, दिस इज पावर, एंड पावर इज रिप्रेजेंटेड एज एक्सपोनेंट और पावर ओके इंडेक्स। तीनों में से कोई भी नाम आप बोल सकते हो, पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स, दैट इज इंडिसेस। ओके, so the chapter is basically dealing about the exponent. So what this means, 2 raised to the power 3, how we read this one? First of all, ये base है और ये 3 है, तो how we read this one? 2 to the power 3 या 2 raised to the power 3, एक ही बात है। How we can read this one? 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3। ओके, तो ये हो गया आपको किस तरह से पढ़ा जाएगा। ओके, अब हम लोग को जानना है कि व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ दिस वन, इसका मतलब क्या होगा। व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ दिस वन? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ दिस वन? So you can see here 2 to the power 3. It simply means 2 into 2 into 2. If suppose it is written as 2 to the power 4, 2 into 2 into 2 into 2. If suppose it is written as 2 to the power 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 2. आप देख सकते हो कि अगर ये पावर 3 है तो उस बेस को जो है कितने बार रिपीट किया गया? 1 2 3। अगर बेस 2 है, पावर 4 है, तो इसको 4 बार रिपीट किया गया, बेस 5 बार रिपीट किया गया। सपोज कर लो बेस है 5 और दिया हुआ 100, तो ऐसे लिखाएगा 2 into 2, सॉरी 5 है ना, 5 into 5 into 5 into डॉट 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 100 बार उसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम कह देंगे 100 टाइम्स। Okay, so what actually exponent means? तो exponent means the repeated multiplication. एक सेकेंड, repeated, हाँ sorry, repeated multiplication. What is the meaning of this one? This is actually called exponential representation. बेस और पावर जब होता है, बेस का पावर जब समथिंग दिया हुआ रहता है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल दिखाता है, लेकिन पढ़ते एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, बेस रेज्ड टू द पावर का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म। So what it symbolizes? It symbolizes that
the given base is multiplied the repeated times by its power. How many times? It will be multiplied by repeated number of times as mentioned as the power. जितने बार पावर दिया हुआ है उस बेस को उतने बार लिख के उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ इसका यही मतलब हुआ। तो अगर 2 का पावर 3 दिया हुआ है तो इसको 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब इसको 100 बार गुना करते रहिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग को एक बात दिमाग में ये रखना है कि एक्सपोनेंट्स का मतलब ही होता है रिपीटेड टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, बार बार रिपीटेड टाइम मल्टीप्लिकेशन। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? बेस को। कितना बार रिपीट करेंगे? उसके पावर के हिसाब से। पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे बेस को। ओके, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ वी symbolizes this one। तो आप सपोज कर लो इसमें एक खत्म हो गया था, तो आप यहां पे देखोगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक कॉन्सेप्ट आया। अब मैं आपसे ये तो समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपसे पूछूंगा और उससे कुछ तर्क वितर्क करता हूं, ठीक है? सपोज कर लो बाबू 2 का पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है? 2 is my favorite number, that's why I always prefer 2। ओके, तो 2 जो है का पावर 3 दिया हुआ है और यहां पे दिया हुआ है -2 का पावर 3। ओके, फिर दिया हुआ है 2 का पावर 4 अब -2 का पावर 4। इस तरह से डिजिट दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 2 बेस है 2, कितने बार रिपीट करेंगे? 3 बार, और तीनों बार कर देंगे इसको गुना। फिर यहां पे -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 बार है 3, 4 बार 1 2 3 4, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -, ठीक है? तो आप यहां देख सकते हो 2 2 जा 4 2 जा 8। हड़बड़ा के बच्चे 2 2 4 2 6 कर देते, ऐड कर देते। तो ये गलती बच्चों से एकदम मैक्सिमम टाइम होता है कि हड़बड़ा के वो ऐड कर देते हैं। 2 2 4 2 6 मुंह पे वो रिफ्लेक्स एक्शन बन गया, लेकिन उसको गुना करना है। 2 2 जा 4 2 जा 8, इस चीज को आप याद रखो। फिर उसी तरह से 2 2 जा 4 2 जा 8 तो हो जाएगा, लेकिन यहां देखिए माइनस का बात आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, देख रहे हैं? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 तो हो जाएगा। अब यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों प्लस प्लस प्लस, तो यानी कि पॉजिटिव आंसर आ गया। लेकिन आप यहां देख रहे हो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस रह गया, तो प्लस माइनस पे माइनस आ गया। तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, क्या? कि अगर कोई संख्या निगेटिव में है, चलिए पहले पॉजिटिव से चलते हैं। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में अगर पावर इवन भी हो, इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप देख सकते हो पॉजिटिव संख्या को कंपेयर करो यहां पे और यहां पे। ये क्या है? 3 ऑड नंबर है। आपको पता होगा द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, ठीक है? तो आप यहां पे क्लियरली कह सकते हो कि ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, लेकिन है दोनों क्या? पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव पे कोई भी पावर हो, इवन हो या ऑड हो, डजंट मैटर, उसका आंसर हर हाल में पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई करके। इज दैट क्लियर? सेकंड थिंग, निगेटिव वाले में चलते हैं। निगेटिव में अगर पावर इवन नंबर में हो, पावर इवन नंबर में हो निगेटिव संख्या का, जैसे देखिए ये निगेटिव संख्या है, इसका पावर क्या? इवन नंबर है, तो इवन नंबर करने पे क्या आंसर? पॉजिटिव आएगा।
लेकिन अगर निगेटिव का पावर ऑड नंबर दिया हुआ है तो हर हाल में उसका आंसर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कर लो बच्चों, आपको दिया हुआ है 1 का पावर 6 माइनस 1 का पावर 6 माइनस 1 का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5, ठीक है। एक चीज तो आपको पता होगा कि 1 को आप कितना भी बार गुना करोगे द रिजल्ट इज ऑलवेज 1। इफ यू मल्टीप्लाई 1 बाय 100 टाइम्स, 1 into 1 into 1 into 1 into whatever times you multiplied 1 by itself, the answer will be 1, okay। तो देखिए 1 का पावर 6 का मतलब 1 कितने बार लिखाएगा, 1 into 1 into 1 into 6 बार, 1 2 3 4 5 6, और इसका आएगा 1, आ गया 1। यहां देखिए -1 के बार लिखाएगा 6 बार, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पे इसको 5 बार, 2 3 4 5, इसका भी आंसर 1 -1 -1। अब यहां पे आ गया -1। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे इस बात को बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई निगेटिव संख्या है, उसका पावर अगर पॉजिटिव वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव में अगर आपका इवन भी हो या ऑड नंबर पावर हो, पॉजिटिव में पावर इवन हो या ऑड हो, हर हाल में आंसर 1 आएगा, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर 1 को किए तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर निगेटिव संख्या का पावर इवन नंबर में है तो भी आंसर उसका क्या आ रहा है, निगेटिव संख्या का पावर भी जो है अगर इवन नंबर में तो आंसर कितना आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। लेकिन निगेटिव संख्या का पावर अगर ऑड नंबर हो रहा है तो आंसर कितना आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए मैं अभी इस कॉन्सेप्ट को बताया था। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि व्हाट स्टेट whether the number is positive और नेगेटिव। आपको दिए गए संख्या दिया हुआ है -1 का पावर 10,000, 1 का पावर 10,001, -2 का पावर 1000, चलो आपको क्या बताना है, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ आपको यह बताना है कि जो रिजल्टेंट नंबर आंसर में आएगा, नंबर क्या आएगा डजंट मैटर, लेकिन नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव आएगा, ये आपको सिर्फ बताना है। यू हैव टू प्रेडिक्ट वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यू डोंट हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल द नंबर बी, ओके, यू जस्ट हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द नंबर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो जस्ट गो थ्रू द बेस, दिस बेस इज नेगेटिव। नेगेटिव का पावर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, बाप रे 10,000। अब हम 10,000 बार चेक करेंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 10,000 बार चेक करेंगे, बिल्कुल भी नहीं चेक करेंगे। उसके लिए हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि निगेटिव संख्या, निगेटिव बेस का पावर अगर इवन नंबर होगा तो मेरा आंसर हर हाल में कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। कैसा वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सो इजी, चुटकी में बन गया ना, चुटकी में बनेगा। अभी देखिए पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में तो कोई बहस ही नहीं है, पॉजिटिव में कोई भी पावर हो, इवन हो या ऑड हो, पॉजिटिव में इवन हो या ऑड हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव लोग हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए बोला जाता है बी पॉजिटिव इन नेगेटिव कंडीशन आल्सो। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3, निगेटिव का पावर देखिए इवन नंबर है, इवन नंबर जब निगेटिव का पावर इवन नंबर होता है, चारों तरफ निगेटिविटी अभी भी फैला हुआ है, हम लोग का माइंड भी निगेटिव हो गया है, अब बाहर में एटमॉस्फेयर कोरोना के कारण भी निगेटिव हो गया है, दोनों कोई निगेटिव हो गए हैं। अब दोनों कोई निगेटिव है, हम लोग को कैसा विचार उत्पन्न करना, निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब होंगे, जब हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तब तो पॉजिटिव होइएगा। ओके, सो निगेटिव का संख्या पावर इवन नंबर है, दैट इज वी गेट निगेटिव का इवन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिए निगेटिव का यहाँ पे देखिए 1 का मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर हो गया, दैट इज निगेटिव वैल्यू। इज दैट क्लियर? आई थिंक यहां तक आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत? नो। ओके, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में ही डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। सपोज कर लो आपको दिया हुआ है इवैल्यूएट या सिंप्लीफाई, जो भी, ठीक है। इवैल्यूएट में आपका पहला क्वेश्चन है a/b का पावर 4, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 2/3 का पावर 6, थर्ड क्वेश्चन 2/3 2/5 का पावर 3 and the last question is 1/2 का पावर 3. Okay, so simply we will write a/b into a/b into a/b into a/b. कितने बार लिखेंगे? 4 बार, ठीक है। ओके, आगे हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सपैंड करने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 कितना बार? 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है। आगे आप लोग को इसमें तो गुना कर ही सकते हैं। 2 2 सा 4, 2 सा 8, 2 सा 16, 2 सा 32, 32 2 सा 64, 3 3 9 9 9 81, 81 गुने 9, 9 8 72, 729, 4 4 4 16 16 14, ठीक है। यहाँ पे आएंगे -2/5 -2/5 -2/5 माइनस कितने बार? 3 बार है, चलिए वेरी गुड, 3 ही बार है। इसको गुना कर दीजिएगा तो माइनस का पावर इवन नंबर, ऑड नंबर नेगेटिव हो गया, 2 4 2 8, 5 5 125। उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन इवैल्यूएट द गिवन नंबर, ठीक है। एक चीज, ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सपोज कर लो कोई सम नंबर है ए का पावर दिया नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक्चुअली पावर पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? तो 1/a पावर x, दिस बिकम्स पावर पॉजिटिव। का मतलब क्या? a को पलट देना है और ये नेगेटिव पावर क्या चीज हो गया? पॉजिटिव में हो गया। चलो एक बार और देखते हैं। b का पावर 1/, ये है -x, तो b को पलटो, b को पलटेंगे कैसे? का मतलब नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, तो दैट इज b का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/b पावर हो गया आपका x। ओके, थर्ड a/b का पावर -x, पलट दीजिए, b/a का पावर x। हमको ब्रैकेट के अंदर का चीज सिर्फ पलट देना है और साइन को पॉजिटिव, पावर को पॉजिटिव कर देना है। सपोज कीजिए -a/b का पावर -x दिया हुआ है, तो अंदर वाला चीज केवल पलटेगा, साइन नहीं चेंज होगा, -b/a का पावर x। लाइकवाइज, क्लियर हो गया आप लोगों को? अब ऐसे रहा 2/3 -10, इसको पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? 3/2 का पावर 10, -1 का पावर -100, तो -1 का वैल्यू -1 ही होता है, -1/1 भी क्या होता है? -1 ही होगा, का पावर 100।
क्लियर? सपोज कर लीजिए 2 माइनस 2/3 है का पावर -50, तो -3/2 का पावर 50। इसी तरह से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, आप इस तरह से खुद का क्वेश्चंस बना लीजिएगा बुक से और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? तो बच्चों क्लास 8 के लिए आज का क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, आप लोग अच्छे से इसको बनाइएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।